हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल जीके विथ मीनू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान नगर पालिका एक्ट की धारा 159 से लेकर धारा 199 तक याद करने वाले हैं। मैंने वैसे 200 तक की धारा इसमें ली है। 159 से लेकर 199 तक की 11 चैप्टर है, तो जिसका नाम है नगरीय विकास और नगर योजना। और फिर जो 200 वाली धारा है वो 12 चैप्टर में आती है। तो इस प्रकार से हम आज के वीडियो में 159 से लेकर 200 तक की धारा देखेंगे और इसको ट्रिक से याद करेंगे। तो वैसे मॉल वगैरह में दोस्तों ऑफर चलता है ना, जैसे 199 का टॉप है तो 1 रुपया जो है अपने को डिस्काउंट मिलता है, बाकी 199 लिखा हुआ होता है। तो ऐसे ही है, नगर विकास चल रहा है तो अपने को भी ऑफर मिल रहा है। ऑफर क्या मिल रहा है कि 199 तक की धाराएं हैं इसमें। तो आई होप आपको मेरी बात ये याद रहे कि ऑफर था, नगरीय विकास चल रहा था जब ऑफर आया था। 199 की धाराएं याद करो या 199 में धाराएं ले लो, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। इसमें धारा कौन सी है? 159 से लेकर 199 तक की धारा है चैप्टर नंबर 11 में। तो जो 159 है वो धारा अपने को बताती है नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजना तथा अन्य योजनाओं के बारे में। इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। आज ही कमेंट आया है कि ये जो ट्रिक्स है बेकार है और ऐसे याद कर लेंगे अब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थंबनेल में लिखा हुआ ही है कि इसमें ट्रिक्स बताई जाएगी, आप ऐसे ही याद कर सकते हो, तो आपको ये वीडियो देखने की नीड नहीं है। और ये वीडियो उनके लिए बनाया जा रहा है जो ईजी वे में याद करना चाहते हैं, क्योंकि हम इतना कुछ पढ़ लेते हैं एग्जाम टाइम में कि हमें जो है हम क्वेश्चंस को अटेंड ही नहीं कर पाते हैं। एग्जाम टाइम में हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। तो ये ट्रिक्स उनके लिए है जो क्वेश्चन देखते ही आंसर टिक करना चाहते हैं। तो अगर आपको नहीं देखनी है ये वीडियो तो नहीं देखें, आप नेगेटिव कमेंट नहीं करें, क्योंकि वीडियो देखने की नीड ही नहीं है आपको। आप ऐसे ही याद करें, बुक्स लो, आप पढ़ो, आराम से याद करो, आपको ऐसे ही याद हो रहा है तो। और जिन बच्चों को ट्रिक्स से याद हो रहा है, जो ईजी वे में याद करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो है। तो आइए हम देखते हैं 159। इसमें नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजना अन्य योजनाएं तैयार करने के बारे में बताया गया है। तो हम इसको देखते हैं 159। तो 59 यानी उनके साथ क्या करना है अपने को? सर्वे करना है। क्या करना है? सर्वे करना है, मास्टर प्लान बनाना है। क्योंकि दोस्तों ये जो चैप्टर नंबर 11 है इसका नाम ही है नगरीय विकास और नगर योजना। तो पूरी धाराएं जो है नगरीय विकास से रिलेटेड ही है कि नगर की विकास योजना किस प्रकार से बनाई जाएगी, किस प्रकार से नगर पालिका में प्रस्तुत की जाएगी, किस प्रकार से क्रियान्वित की जाएगी, किस प्रकार से लैप्स हो जाएगी, इन सब के बारे में ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने दिमाग में रखें कि हम नगरीय विकास के बारे में पढ़ेंगे, सिटी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, सिटी प्लानिंग के बारे में हम पढ़ेंगे इन धाराओं में। तो आप गेस कर सकते हो इजी वे में कि सर्वे किसका किया जाएगा? नगर का सर्वे किया जाएगा। तो और मास्टर विकास योजना किसके लिए बनाई जाएगी? तो ये भी नगर के लिए बनाई जाएगी। तो आप ये इजी वे में गेस कर सकते हो। तो मैं आपको एक कीवर्ड बता देती हूँ। 159 में हम इसको बोलते हैं 159। तो 159 में ये वर्ड आता है ना, उनके साथ। उनके साथ हमें क्या करना है? सर्वे करना है और मास्टर प्लान बनाना है। कोई भी हम पढ़ाई करते हैं तो सिलेबस पे प्लानिंग करते हैं ना कि सिलेबस को हमें किस प्रकार से कंप्लीट करना है, तो उस प्रकार ही उनके साथ हमें सर्वे करना है और मास्टर प्लान बनाना है। तो आप याद रख सकते हो उनके साथ 59। तो हमें क्या करना है? उनके साथ सर्वे करना है और मास्टर प्लान बनाना है, अन्य योजनाएं बनानी है। तो हम देखते हैं आगे की धारा है धारा 160। ये है योजना तैयार करने और उनकी मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। तो अब 160 में योजना तैयार करेंगे, किसके लिए तैयार करेंगे? नगर के लिए तैयार करेंगे। तो साथ में आप याद रखोगे 60 से साथ साथ हमको योजनाओं को मंजूरी भी दिलानी है। अब हमने उनके साथ तो क्या किया था? सर्वे किया था, मास्टर प्लान किया था। दोस्तों जैसे स्कूल्स भी होती है ना, तो स्कूल्स में क्या होता है कि जो जैसे सत्र की शुरुआत होती है तब सर्वे होता है। एक सर्वे होता है कि कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन कहाँ पढ़ रहा है, कौन से बच्चे हैं जिनका नाम अभी तक नहीं लिखा गया स्कूल में, कौन से बच्चे 5 साल तक के हो गए जिनका नाम लिखना है स्कूल में। तो इसी प्रकार से हम अगर नगर विकास की योजनाएं बना रहे हैं तो उससे पहले हमें सर्वे करना पड़ेगा कहाँ नीड है विकास की, कहाँ नीड नहीं है। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो हमने उनके साथ सर्वे कर लिया, फिर हमने प्लानिंग कर ली कि इस प्रकार की हमारी प्लानिंग है, क्या करना है नगर में। अब हमने प्लानिंग कर ली तो अब योजनाओं को मंजूरी भी तो दिलानी पड़ेगी। तो साथ साथ हमें क्या करना है? योजनाओं को मंजूरी दिलानी है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो कि 107 में क्या है कि एक साथ साथ हमें योजनाओं को मंजूरी दिलानी है। ये मेरी बातें ही आपको याद रहने वाली है, कीवर्ड ही आपको याद रहने वाले हैं, ताकि आप देखते ही क्वेश्चन एग्जाम में टिक कर दो आंसर उनके। तो इस प्रकार से आप जो है, और दोस्तों एक बार में कोई याद नहीं होता है, हम इतने कोई इंटेलिजेंट होते नहीं हैं या फिर हमारी इतनी मेमोरी पावर नहीं होती है कि हमने एक बार में एक वीडियो देख लिया। क्योंकि हम एक वीडियो देखते नहीं, हम ढेरों वीडियो देखते हैं। तो
इस वीडियो को आप बार बार देखें, बार बार रिवीजन करें, ताकि आपको जो है ये कीवर्ड माइंड में सेट हो जाए, जिससे कि आप एग्जाम टाइम में जो है आप क्वेश्चंस देखते ही आंसर टिक कर दो। अब है 161, धारा 161 में है योजना के प्रवर्तन की तारीख। तो अब योजना को किस प्रकार से परिवर्तन करना है, किस तारीख को करना है। अब हमको साथ साथ योजना को मंजूरी तो हमने दिला दी, अब लॉन्चिंग भी तो करेंगे ना, योजना की क्रियान्वित भी करेंगे योजना को। तो इस प्रकार से वो योजना की तारीख हमें जो है इसमें धारा 161 में बताई गई है। तो अब 61 में भी यही आ रहा है वर्ड एक साथ, 60 में तो था साथ साथ, अब 61 में आ रहा है एक साथ। तो एक साथ योजनाओं की लॉन्चिंग करनी है। अब योजनाएं हमने बना ली है खूब सारी, तो एक साथ अपने को क्या करना है, योजनाओं की लॉन्चिंग करनी है। तो 61 में क्या है, एक साथ हमें धाराओं की लॉन्चिंग करनी है, योजना के प्रवर्तन की तारीख इसमें बताई गई है। अब है धारा 162। तो 62 में एक वर्ड आ रहा है बासा हो गया, बासा हो गया। तो इसमें क्या बताया गया है, योजना का पश्चातवर्ती उपांतरण, यानी अब योजना का हमने लॉन्चिंग कर दी है, एक साथ लॉन्चिंग कर दी है। 61 में क्या किया था हमने, एक साथ लॉन्चिंग की थी। अब लॉन्चिंग के बाद हमें ऐसा लगता है कि इसमें कोई संशोधन की नीड है, तो 62 में बासा हो गई, पुरानी हो गई योजना, अब हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो कोई चीज़ बासी हो जाती है तो हम उससे परिवर्तन करते हैं ना, संशोधन करते। तो इस प्रकार से 62 में बासी हो गई, इसलिए हमने क्या किया, संशोधन कर दिया उसको। अब है 63 में है योजना का क्रियान्वयन। तो 63 में एक वर्ड आ रहा है 13/7, 63 को आप बोल के देखिए, तो इसमें आ रहा है 13/7। तो 13/7 हो तो योजना का क्रियान्वयन कर दूँ, है ना। नगर पालिका से सरकार पूछ रही है 13/7 हो तो मैं क्या करूँ, योजना का क्रियान्वयन कर दूँ। तो कोई भी योजनाएं होती है दोस्तों, तो उसमें जो है व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, 7 के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है अकेला चना बाढ़ नहीं जो सकता है। तो 63 में क्या है, 13/7 हो तो मैं योजना का क्रियान्वयन कर दूँ, 13/7 योजना का क्रियान्वयन। अब नेक्स्ट है धारा 164, इस अधिनियम के पूर्व तैयार की गई योजना इस अधिनियम के अधीन तैयार की गई समझी जाएगी। तो 64 में क्या है कि जो भी योजनाएं पहले से बनाई हुई है वो इसी अधिनियम में आ जाएगी। धारा ये जो 2009 है नगर पालिका एक्ट, उसी में ये मानी जाएगी जो पहले की योजनाएं है। तो 64 से आप ऐसे याद रख लेना, चू चू मत कर, सारी योजनाएं इसी में ही है, चू चू मत करो, अब कोई बात ही नहीं रह गई, अब तो चू चू करना ही नहीं है क्योंकि ये एक्ट बन गया है, इसी में सारी योजनाएं हैं। तो हमें इस प्रकार से याद रखना है, 64 में चू चू नहीं करना है, सारी योजनाएं इसी में ही है। अब आप इजी गेस कर सकते हो, योजनाओं के बारे में ही है, ये सारी धारा योजनाओं के बारे में ही है। तो 64 से चू चू नहीं करना है, सारी योजनाएं इसी में ही है। अब है धारा 165 है योजना का पुनर्निरीक्षण। तो 65 से आपको याद रख सकता है, 65 में भी प वर्ड आ रहा है 65। तो 65 में आपको याद रखना है पे वर्ड से कि पुनर्निरीक्षण होगा, योजनाएं बन गई सब हो गया, अब इनका निरीक्षण भी तो होगा ना, कि भाई किस प्रकार से योजना हमारी क्रियान्वित हुई है, किस प्रकार से इसमें जो है हमारी जो भी हमने प्लानिंग की है वो किस प्रकार से अच्छी हुई है कि खराब हुई है। तो इस प्रकार से पुनर्निरीक्षण करना है उसका। तो 65 से पुनर्निरीक्षण आप याद रख सकते हो। अब ये धारा 166, इसमें है विकास क्षेत्रों की घोषणा। तो 66 में क्या है, विकास क्षेत्रों की घोषणा है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, 66 से आपको ऐसे याद रखना है, 666 है इसमें, तो 66 से आपको ऐसे याद रखना है, इसमें एक वर्ड 6 का सिमिलर वर्ड है विक्स, 6 का सिमिलर वर्ड क्या है, विक्स। तो एक साथ 6 यानी आपको याद रखना है एक साथ विक्स विक्स। अब किसी को बीमार हो गया कोई, तो अपन कहते हैं ना विक्स लगा ले, तो हम कह रहे हैं एक साथ विक्स विक्स लगा ले, एक साथ क्या लगा ले, विक्स विक्स लगा ले। विक्स से आपको याद रखना है विकास क्षेत्रों की इसमें घोषणा की गई है। अब है धारा 167, इसमें है अपराधिकृत विकास या योजना से असंगत उपयोग के लिए शास्ति, शास्ति यानी होता है जुर्माना। अब किसी ने अपराधिकृत विकास कर दिया, यानी परमिशन नहीं ली है नगर पालिका की और विकास उन्होंने कर दिया है, तो अब इसके लिए क्या जुर्माना है, तो वो धारा 167 बताती है। 67 में अब एक वर्ड आ रहा है सरसठ, यानी सर से सर और सड़सठ से सताएंगे। अब सर सताएंगे क्योंकि आपने क्या किया है, सर क्यों सताएंगे आपको, आपने गलती की है, आपने जो है क्या की है, गलती की है, आपने बिना परमिशन के जो है विकास किया है या कोई निर्माण कार्य किया है, तो आपको सर सताएंगे। अब तो सर सताएंगे और सर क्या लगाएंगे, जुर्माना लगाएंगे, सताएंगे इट मीन्स ये जुर्माना लगाएंगे आपके ऊपर। तो आप याद रख सकते हो सड़सठ से सर सताएंगे क्योंकि आपने अपराधिकृत विकास किया है और असंगत उपयोग किया है आपने किसी चीज़ का, इसलिए आपके लिए जुर्माना लगेगा, सर आपको सताएंगे। अब है धारा 168, इसमें है अपराधिकृत विकास को हटाने की अपेक्षा करने की शक्ति। तो 168 में क्या है,
अब आपके हटा ही दिया जाएगा। पहले तो जुर्माना लग गया था, सर सता रहे थे आपको, जुर्माना लग गया था, आपको इजी वे में समझा दिया, जुर्माना लगा के अब क्या करेंगे, 68 में और सताएंगे, अरे और सताएंगे, अब क्या करेंगे, हटा ही देंगे, अरे और सताएंगे, हटा ही देंगे। वापस यही वर्ड आया अपराधिकृत विकास, यानी आपने जो है नगर पालिका के बिना परमिशन के कोई विकास करवाया है और जो कि आपके पट्टे में नहीं है या किसी प्रकार से आप नहीं करवा सकते थे वो, तो वो आपने करवाया है। तो अब अरे और सताएंगे, अरे सट से आपको याद रखना, अरे और सताएंगे, अभी तो और सताएंगे, अब हटा ही देंगे आपका जो भी आपने निर्माण कार्य करवाया है, अपराधिकृत विकास जो आपका है उसको हटा देंगे। अब है धारा 159, तो अपराधिकृत विकास को रोकने की शक्ति। तो अभी क्या है, कोई अपराधिकृत विकास करवा रहा है, निर्माण कार्य करवा रहा है, तो उसको रोकने की शक्ति होती है। तो अब क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, तो 59 आ रहा है ना इसमें, 59, तो उन्हें सट कर देंगे, उन्हें सट कर देंगे यानी चुप कर देंगे। सट का अर्थ क्या होता है, चुप करना, रोकना। तो 59 से आपको याद रखना है। अब क्या करेंगे, देखो ये तीनों धारा अपराधिकृत विकास के बारे में ही है। तो 67 में हमें याद किया था हमने, सर सताएंगे, तो सताएंगे क्या, जुर्माना लगा देंगे। और 68 में अरे और सताएंगे, यानी अब तो हटा ही देंगे। अब 59 में क्या करेंगे, 59 में वो 59 यानी उन्हें सट कर देंगे, चुप कर देंगे, बंद कर देंगे, रोक देंगे, उन्हें सट कर देंगे, बंद कर देंगे, रोक देंगे। तो अपराधिकृत विकास को रोकने की शक्ति है 59 में, 159 में। अब है धारा 170, तो 70 में क्या है, अपराधिकृत अस्थायी विकास का संक्षिप्त हटाया जाना या रोकना। तो 70 में क्या किया जाएगा, अब 70 से आप ऐसे याद रखना, तीतर बीतर, 70 तीतर बीतर याद रख सकते हो ना, एक सिमिलियर सी राइमिंग हो गई है, 70 तीतर भीतर। तो अब क्या करेंगे, तीतर भीतर कर देंगे, हटा देंगे, रोक देंगे, सब कर देंगे इसमें। तो अपराधिकृत अस्थायी विकास का संक्षिप्त हटाया जाना या रोकना, तो 70 में क्या करेंगे, 70 तीतर भीतर कर देंगे, हटा देंगे या रोक देंगे। अब है धारा 171, 171 में है भूखंड के उप विभाजन या निजी मार्ग बनाने के लिए मंजूरी। तो आप ऐसे याद रखना इसको कि 71 में एक वर्ड आ रहा है इकतार, इकतार, इकतार। तो एक तार क्या करेंगे, एक तार निकालेंगे, रास्ते से एक तार निकालेंगे, एक मार्ग निकालेंगे। तो निजी मार्ग बनाने के लिए इसे मंजूरी है। एक तार, 71 से आपको याद रखना, एक तार निकालेंगे, एक मार्ग निकालेंगे, एक तार निकालेंगे, एक मार्ग निकालेंगे, यानी निजी मार्ग बनाने के लिए मंजूरी है 71 में। अब है धारा 172, 72 में है उपगत व्यय की वसूली, यानी अब जो भी हमने खर्चा किया है, अपराधिकृत विकास को हमने हटाया है, हमने जेसीबी मंगवाई होगी या जो भी हमने मजदूरों को लगाया होगा तो उन पे खर्चा हुआ होगा, उनको मजदूरी देनी पड़ी होगी, जेसीबी ने भी अपना किराया मांगा होगा। तो हम जो भी हमारा व्यय हुआ है, जो भी हमने उस पर खर्च किया है अपराधिकृत विकास को हटाने में, उस व्यय की वसूली की जाएगी उस मालिक से। तो 72 में क्या होगा, हम 72 वसूल करेंगे। अब हमने इतनी मेहनत की है हटाने करने में, वो तो मानना नहीं वो आदमी, उसने अपराधिकृत विकास भी करवाया और हमारा खर्चा हो गया इस चक्कर में, तो हम अब उससे 72 वसूल करेंगे। हम क्या करेंगे, 72 वसूल करेंगे। तो याद रख सकते हो 72 वसूल करेंगे। धारा 172 क्या बताती है, वसूल करने के बारे में, क्योंकि 72 वसूल करना है अपने को। अब है धारा 173, परियोजनाओं और स्कीमों का बनाया जाना और विषय वस्तु। तो 73 में आपको ऐसे याद रखना है कि तेरा हित देखते हुए, 73 में एक वर्ड आना, तेरा हित देखते हुए स्कीम बनाएंगे हम, सिलेबस बनाएंगे हम, विषय वस्तु बनाएंगे, कंटेंट बनाएंगे। तो आप सभी का हित देखते हुए मैं भी कंटेंट बना रही हूँ। तो 73 में ऐसा हम याद रख सकते हैं, तेरा हित देखते हुए कंटेंट बनाना है ना, आप सभी का हित देखते हुए कंटेंट बनाना है, तेरा हित देखते हुए कंटेंट बनाना है। तो कंटेंट यानी विषय वस्तु, और स्कीम बनानी है, योजनाएं बनानी है। आप सभी का हित देखते हुए, तेरा हित देखते हुए क्या करना है, स्कीम बनानी है, योजनाएं बनानी है, कंटेंट बनाना है। तो आप याद रख सकते हो। और दोस्तों ये कीवर्ड आपको याद रहने वाले हैं और आप बार बार इन वीडियो को देखें, अपने माइंड में सेट करें इन कीवर्ड को, ताकि आप वहाँ एग्जाम टाइम में क्वेश्चन देखते ही आंसर पे टिक करें। अब धारा 174, और ये योजनाएं दोस्तों इतनी टिपिकल है कि ये जो धाराएं हैं अब आप कैसे याद करते हैं, आप बताओ। 344 जो भी धाराएं हैं उनको याद करना पॉसिबल थोड़ी है। ये ट्रिक्स जो मैंने आपके लिए बनाई है इजी वे में है बिल्कुल भी। आप जो है बार बार अगर इन वीडियोस को देखो तो आपको ये ट्रिक माइंड में सेट हो जाएगी और आप इजी वे में क्वेश्चन देखते ही टिक करने वाले हो। और धाराएं दोस्तों हम याद कर लेंगे, याद ऐसे भी कर सकते हैं हम, लेकिन क्या होता है ना, सब खिचड़ी बन जाती है एग्जाम टाइम में, वो डर लगता है अपने को, तो सब ब्लैंक हो जाता है। तो इस वजह से ये ट्रिक्स जो है अपने को रिमेंबर कराने में हेल्पफुल होती है। अब धारा 174 हो गया अपना। 74 है परियोजनाओं और स्कीमों की तैयारी। अब अपने को क्या करनी है, 74 में तैयारी करनी है। तो तैयारी कैसे करेंगे, तो उससे 74 में एक वर्ड आ रहा है चा। चा होता है ना, चाय को हम कहते हैं ना, चा चा पिला दो। तो 74 में हम ऐसे याद रखेंगे, चा वर्ड आ रहा है, तो हमें क्या करना है 74 में, और तर आ रहा है पीछे, तर यानी तैयारी, और
74 में जो फर्स्ट वर्ड है चो, तो उससे हम याद रखेंगे चा पिलाकर क्या करनी है, तैयारी करनी है। चा पिलाकर क्या करनी है, तैयारी करनी है। तो परियोजना और स्कीमों की तैयारी। 74 तर से तैयारी और चौ से चा पिला के तैयारी करनी है। अब नेक्स्ट है धारा 175, इसमें है पुनर्विकास स्कीम। तो 175 में क्या करना है, 75 में एक वर्ड आ रहा है दोस्तों, 75 में आगे पिच वर्ड आ रहा है, उसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, पाची बोलते हैं कि है ना, पाचा ये काम कर दिया, मारवाड़ी में बोलते हैं पाचा कर दिया ये काम, इसका मतलब होता है पुणे कर दिया ये काम, फिर से कर दिया ये काम। तो पाचा कर दिया यानी पुणे कर दिया। तो पुनर्विकास की जो स्कीम है वो किस में है, पाचा में है, यानी 75 में है। पाचा कर दिया, पुणे कर दिया। तो ये धारा 175 क्या बताती है, अपने को पाचा करने के बारे में बताती है, यानी पुणे करने के बारे में बताती है, पुनर्विकास स्कीम के बारे में बताती है। अब है धारा 176, परियोजनाओं और स्कीम को अनुमोदन के लिए नगर पालिका को प्रस्तुत करना। तो 176 में क्या है, नगर पालिका को प्रस्तुत करना। तो 76 में हम क्या करेंगे, नगर पालिका को प्रस्तुत करेंगे। 76 में क्या करेंगे, नगर पालिका को प्रस्तुत करेंगे। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि 76, तो 76 क्या करना है, 76 में 7-6 आ रहा है ना दोस्तों, 7-6, तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे 7-6। तो 13-7-6 मेरे पास में, 6 जयपुर में है को बोला जाता है, तो 13-7-6। तो अब नगर पालिका चलते हैं और इस स्कीम को प्रस्तुत करते हैं। 13 मेरे पास जो है 7-6, एक 7-6 और एक 7-6 मेरे पास जो है, मेरे पास कांटेक्ट है एक 7-6। तो मैं क्या करूँगा, अब नगर पालिका में जाके योजना को प्रस्तुत करूँगा। अब है धारा 177, किसी स्कीम की घोषणा के पश्चात भूमि के उपयोग और विकास पर निर्बंध। तो अब साथ साथ क्या करना है दोस्तों, अब योजना की स्कीम की घोषणा हो गई, अब साथ साथ अब वहाँ क्या करना है, जो भूमि का उपयोग हो रहा है उस पर आप बंद करो, निर्बंधन लगाओ, इसमें निषिद्ध क्षेत्र घोषित करो कि अब यहाँ विकास स्कीम लागू की जाएगी, अब कोई भी निर्माण कार्य या नया नहीं करे। तो साथ साथ अपने को ये काम करना है। अब धारा 178, स्कीम का व्यवगत होना। तो 78, अब 78 में वर्ड आ रहा है 78, तर से तैयारी। तो 8 तैयारी नहीं हुई है तो ये स्कीम बंद हो जाएगी। 8 तैयारी नहीं हुई है तो ये स्कीम बंद हो जाएगी, यानी 2 साल के भीतर अगर योजना लागू नहीं होती तो अपने आप ही वो बंद हो जाएगी। तो 8 तैयारी नहीं हुई है तो स्कीम का व्यवगत होना यानी स्कीम का बंद होना। अब है धारा 179, और 79 में है परियोजना या स्कीम का उपांतरण व प्रत्याहरण। तो अब है कि उनका यस होगा या उनका नो होगा, स्कीम बंद होगी या स्कीम जो है संशोधित होगी। तो 79 में हम याद रखेंगे 79 उनका यस होगा या नो होगा, स्कीम बंद होगी कि चालू रहेगी। तो ये जो है धारा 79 हमें बताती है कि उनका यस होगा या नो होगा, यानी स्कीम चालू रहेगी या बंद होगी। अब है धारा 180, नगर पालिका से स्कीम बनाने की अपेक्षा करने की राज्य सरकार की शक्ति। तो 80 आ रहा है, 80 से आप याद रख सकते हो अपेक्षा। 80 से क्या याद रख सकते हो, अपेक्षा या आदेश। तो राज्य सरकार जो है क्या करेगी, अपेक्षा करती है नगर पालिका से कि स्कीम हम भी बना सकते हैं। तो राज्य सरकार क्या करती है, अपेक्षा करती है नगर पालिका से स्कीम बनाने की, यानी स्कीम बनाने के लिए नगर पालिका को बोलेगी राज्य सरकार, ये अपेक्षा करती है नगर पालिका से। 80 से अपेक्षा आपको याद रखना है। धारा 181, किसी भी परियोजना या स्कीम की व्यावर्ती। तो व्यावर्ती यानी कोई भी हम स्कीम जो है निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम याद रखेंगे। तो 81 में एक वर्ड आ रहा है इक यह, 81 में हम याद रखेंगे इक यह भी स्कीम निकाल दो, इक यह भी स्कीम निकाल दो, यानी और भी हम स्कीम को है जो निकाल सकते हैं, उनका जो है बना सकते हैं। अब है धारा 182, भूमि के उपयोग के परिवर्तन पर निर्बंधन और भूमि के उपयोग का परिवर्तन अनुज्ञात करने की राज्य सरकार की शक्ति। तो 182 में क्या आ रहा है, 82 में हम ऐसे याद रखेंगे बस करो, राज्य सरकार कहती है बस करो, अब मैं मेरी शक्ति का प्रयोग करूंगा, बस करो। 82 से क्या याद रखना है, बस करो। तो राज्य सरकार क्या कह रही है कि भूमि के उपयोग का परिवर्तन और कोई भी जो है उपयोग करने पर निर्बंधन है, यानी अब मनाही है। अब है धारा 183 में वर्ड आ रहा है तय करो। 83 में क्या वर्ड आ रहा है, तय करो। क्या तय करो कि लाइन तय करनी है, लाइन कहाँ लगानी है कहाँ नहीं लगानी है। तो सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन क्या करनी है, तय करनी है। 83 से क्या करनी है, तय करनी है। अब है धारा 184 में है भूमिगत उपयोगिताओं के लिए मार्ग का अधिकार। 84 में हम क्या कर रहे हैं, मार्ग का अधिकार दे रहे हैं।
तो अब क्या 84 से हम याद रखेंगे, इसमें वर्ड को हम डिवाइड करते हैं तो ये वर्ड ऐसी ध्वनि आ रही है ना 84, 84 में 84 चोर आएंगे। तो क्या करना है अपने को, मार्ग पे अधिकार करना है। चोर आएंगे ना, डंडा लेके बैठे रहो, मार्ग पे अधिकार कर लो, चोर को आएंगे जो चोर को पीटेंगे। तो 84 चोर आएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, डंडा लेके बैठेंगे, मार्ग पर अधिकार कर लेंगे, पीटेंगे चोरों को। ठीक है। धारा 185 भूमिगत उपयोगिताओं के नक्शे। तो 85, तो 85 में हम ऐसे याद रखेंगे, पी 85 को हम डिवाइड करते हैं तो इसमें वर्ड आते हैं पी, फिर 86, तो फिर चाय पियो, फिर चाय पियो और नक्शा बनाओ, पी चाय पी। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, 85 में पी चाय पी और नक्शा बना, पी चाय पी और नक्शा बना। तो 85 में क्या है, पी चाय पी और नक्शा बना। धारा 186 केंद्रीय या राज्य सरकार से संबंधित मार्गों के विषय में विशेष उपबंध। तो 86 में क्या है, 86 में भी यही है, यस करो और नो करो कि शक्ति किसके पास है, राज्य सरकार के पास है। तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार से संबंधित मार्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया जा सकता है। तो यस करना है, नो करना है, विशेष उपबंध किया जा सकता है। यस और नो केंद्रीय और राज्य सरकार के जो मार्ग है उनके विषय में यस और नो किया जा सकता है। 86 में क्या है, 86 में यस और नो किया जा सकता है। धारा 187 उत्सवों के दौरान मार्गों पर स्थायी निर्माण। तो 87 में ये वर्ड आ रहा है सताना, सताना वर्ड आ रहा है ना, तो अब नहीं सताएंगे, सता लिया बहुत, अब नहीं सताएंगे। क्यों नहीं सताएंगे कि ये जो त्योहारों में अस्थायी निर्माण करवाते हैं, पांडाल वगैरह लगवाते हैं, तो इनको नहीं सताएंगे, तो थोड़े टाइम के लिए लगा सकते हैं। तो उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी निर्माण कर सकते हैं, सॉरी ये अस्थायी निर्माण है। तो उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी निर्माण कर सकते हैं, नहीं सताया जाएगा आपको, कर लो आप माता जी का जो है नवरात्रि मना लो, आपको नहीं सताया जाएगा। अब धारा 188 मार्ग, नाली या परिसर के संग निर्माण या मरम्मत के दौरान पूर्वाधानियाँ, यानी पूर्व सावधानियाँ क्या रखनी है मार्ग, नाली या परिसर के निर्माण के समय। तो ये धारा 188 अपने को बताती है। तो 88 में दोस्तों डबल बार 8 आ रहा है ना, तो 8 को हम ऐसे याद रखते हैं, हाथ से दो हाथ हो जाएंगे। लोग नाली के लिए लोग कितना लड़ते हैं ना, तो मार्ग रास्ते रोक लेते हैं लोग, मतलब लोगों का ये रहता है कि कैसे भी कैसे अतिक्रमण करो, चाहे खूब जगह होगी उनके पास में, फिर भी वो रास्ते का अतिक्रमण करेंगे, नालियों को रोक देंगे, नालियों पर पता नहीं ये चबूतरे वगैरह बना देते हैं, मतलब इतना अतिक्रमण करते हैं लोग, बड़ा रास्ता होता है उसको छोटा से छोटा कर देते हैं। तो इस प्रकार से दो हाथ हो जाते हैं लोग, लड़ाई के लिए उतारू रहते हैं, दो हाथ हो जाते हैं मार्ग नाली के लिए। तो इस प्रकार से सावधानी रखनी है, दो हाथ नहीं हो लोग। इस प्रकार से मार्ग, नाली या परिसर के निर्माण में हमें क्या करनी है, सावधानियाँ रखनी है, ताकि लोग क्या हो, दो हाथ नहीं हो। तो हाथ से आप याद, दो हाथ से आप याद रख सकते हो, हाथ से दो हाथ नहीं हो, यानी 8। अब धारा 189 बिना अनुज्ञा किसी मार्ग में न तो काष्ठ जमा किया जाएगा, न गड्ढे खोदे जाएंगे। तो आप जो है बिना अनुमति के किसी भी रास्ते में कचरा जमा नहीं कर सकते हो, न आप गड्ढे खोद सकते हो, इसके लिए नगर पालिका की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो उन 90 में क्या होगा, कोई भी नवा काम आप करते हो, 90 में नवा काम करते हो तो आपको जो है अनुमति लेनी पड़ेगी, आप गड्ढे नहीं खोद सकते हो। 90 से आप गड्ढे याद रख लेना, 90 गड्ढे नहीं खोद सकते हो, आप काष्ठ जमा नहीं कर सकते हो। अब है धारा 190, धारा 190 है फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध। तो 90 में आपको याद रखना है कि नवे फुट लेके आए अपन क्या लाए, नवे फुट लेके आए, फुटवेयर लेके आते हैं ना अपन, तो अपन सबको दिखा रहे, कह रहे हम नवे फुट लेके आए। तो 190 में क्या है, फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध, की फुटपाथ बनाए जाएंगे सड़कों में। अब है धारा 191 मार्गों के कोने पर भवन। तो अब हमें 91 को ऐसे याद रखना, इसमें वर्ड आ रहा है 91 में 91, यानी 91 होना चाहिए, कोने वाले जो मकान हटाओ इनको 91 होना चाहिए। अभी कोने में मकान बना लेते हैं, फिर जो है इसमें मोड़ आ जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं मोड़ों की वजह से, मोड़ के ले जाना पड़ता है। तो ये अब 91 होना चाहिए, एक ही रनवे होना चाहिए, और मार्गों पे जो कोने के मकान है उनको हटाओ, कोना हटा दो, 91 होना चाहिए। अब धारा 192 बहिर्गत भवनों को पीछे करना। अभी जो लोग जो है भवनों को बाहर लेके आ जाते हैं, अतिक्रमण करते हैं रास्ते का, तो उनको क्या करना है, भवनों को पीछे करना है। तो बर आणवे यानी बर आ ही रहा है बाहर, बर यानी बाहर, बरानवे यानी बर बाहर जो आ रहा है उनको अंदर किया जाएगा, आणवे यानी अंदर किया जाएगा, बर बाहर जो आ रहे हैं उनको अंदर किया जाएगा। तो जो भी बाहर भवन निकल रहे हैं उनको पीछे करना, वापस बाहर जो आएगा उसको अंदर करो, बाहर आएगा उसको अंदर करो, ठीक है ना। बरानवे बाहर आएगा उसको अंदर करो, इसमें वर्ड में ही आ रहा है बाहर आएगा उसको अंदर करो,
अब है धारा 193 भवनों की सतह। 93 में क्या याद रखना है आपको कि तराई करनी है, किसकी करनी है, सतह की तराई करनी है, भवनों की सतह की तराई करनी है। 93 सतह की तराई करनी, तराई करते हैं ना हम, नया मकान बनाते हैं तब पानी डालते हैं, यानी तराई करना। तो भवनों की सतह की क्या करनी है, तराई करनी है, 93। अब है धारा 194 समस्त प्रकार के भवनों के निर्माण से संबंधित उपबंध। 94 में क्या है कि चोर आ रहे हैं तो भवन तो अच्छे होने चाहिए ना। अभी हम डंडे लगे बैठे थे 84 में क्या किया था हमने, चोर 80 तो मार्ग पर अधिकार कर लिया था। अब इसमें क्या है, 94 में है चोर आने वाले हैं इसलिए भवन अच्छे होने चाहिए। 94 में क्या है, चोर आने वाले हैं इसलिए भवन अच्छे होने चाहिए, नहीं तो वो चोरी कर ले, इसलिए भवन अच्छे होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए भवन। तो भवनों के निर्माण से संबंधित उपबंध है इसमें। धारा 195 निवासियों के संगम द्वारा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सों का रखरखाव। तो जो भी सार्वजनिक भवन होते हैं उनका रखरखाव वहाँ के निवासियों के द्वारा ही किया जाएगा। तो 95 हमें बताता है, 95 यानी 95 में आपको याद रखना है, हिल मिल के ध्यान रखना। 95 पिच नहीं करना है, खिचपिच नहीं करनी है, हिल मिल के ध्यान रखना है। खिचपिच 95 में क्या याद रखना है आपको, खिचपिच नहीं करनी है, हिल मिल के ध्यान रखना है। खिचपिच होती है ना लोगों में, वो खिचपिच नहीं करनी है, मिल के ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्सों का रखरखाव ये सब करना है। अब है धारा 196 अनुज्ञा और सम निर्माण की विशिष्टियों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाना। तो धारा 196 में क्या है कि यहाँ जो भी नवा काम हो रहा है, 96 में आपको याद रखना है 96 है ना, 96 इसमें 96 वर्ड आ रहा है। तो जो भी नवा काम 6 उसमें क्या करनी है आपको, आज्ञा लेनी है। और कोई भी आप नया काम करते हो तो उसको जो है प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, उसकी आज्ञा ली जाएगी। अब है धारा 197 मरम्मत इत्यादि के दौरान होर्डिंग लगाना। तो आप पहले तो कोई भी नया काम करते हो तो 96 में 96 यानी नवा काम करने के लिए 9 है, आपको इससे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, नवा काम करने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। अब 97 में है मरम्मत इत्यादि के लिए होर्डिंग लगाओ। पहले आप कोई भी काम करवा रहे हो तो इसके लिए होर्डिंग लगाओ ताकि कोई दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो उससे। तो 97 में क्या है, 97 में आप ऐसे याद रख लेना, सत से यानी सेट करना है कि यहाँ काम होने वाला है, काम ऑन है। क्या सेट करना है अपने को, यहाँ काम ऑन है यानी होर्डिंग लगाना है, सेट करना है, होर्डिंग सेट करना है। 97 यानी 97 में आपको याद रखना है, सत से आपको सेट याद रखना है और 98 से आपको याद रखना ऑन है, यानी सेट लगाना है क्योंकि ऑन है, यहाँ काम ऑन है। तो 97 में आपको क्या याद रखना है, सेट लगाना है, होर्डिंग सेट लगाना है क्योंकि यह काम ऑन है। अब धारा 198 में है सुख सुविधाओं के रख रखाव का उत्तरदायित्व लेना। 98 में हम क्या करेंगे, सुख सुविधाओं के रखरखाव का उत्तरदायित्व लेंगे। तो 98 में ऐसे आप इसको डिवाइड करते हो या बार बार बोलते हो तो एक वर्ड आ रहा है ना, 98 यानी 98 तो हम यान बना देंगे लेकिन उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। 98 तो हम एयरपोर्ट बना देंगे, यान बना देंगे लेकिन उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो 98 में 98 तो हम यान बना देंगे, हेलीकॉप्टर बना देंगे, एयरपोर्ट बना देंगे लेकिन उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो सुख सुविधाओं के रखरखाव का उत्तरदायित्व लेना, अगर कुछ भी नया काम होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी लेनी है, उसका उत्तरदायित्व भी लेना है। तो सुख सुविधाएं है, यान बन रहा है तो सुख सुविधाएं होगी, कम टाइम लगेगा आने जाने में। तो 98 तो हम यान बना देंगे लेकिन उसका उत्तरदायित्व कौन लेगा, वहाँ की जिम्मेदारी कौन लेगा। अब है धारा 199 तो अन्य अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों का सौंपा जाना या ग्रहण किया जाना। तो कोई भी ठेका लेता है कॉलोनी बनाने का, अब वो क्या करेगा, नगर पालिका को सौंपेगा कॉलोनी बनाने के बाद में। तो 99 में आप ऐसे याद रख लेना दोस्तों, नन्या कॉलोनी, आप ऐसे याद रख लेना, किसी का कॉलोनी का नाम है नन्या कॉलोनी। यानी इसमें क्या बताया गया, कॉलोनियों से रिलेटेड अपने को बात बताई गई है कि कॉलोनी सौंपी जाएगी नगर पालिका को बनाने के बाद में। अब है धारा 200 नालियों आदि पर नगर पालिका का नियंत्रण। तो 200 में क्या याद रखना है, नालियों आदि पर नगर पालिका का नियंत्रण। अब इसको दोस्तों आप ऐसे याद रख लेना कि नाली में आपको क्या मिला, 200 रुपये का नोट मिला। नाली में क्या मिला, 200 रुपये का नोट आपको मिला। थोड़ा फनी वे है लेकिन याद रह जाएगा। और ये कीवर्ड आपको मेरी बात याद रहने वाली है दोस्तों एग्जाम टाइम में, कि मैडम ने बताया था नाली में 200 रुपये का नोट मिला था। 200 में क्या है, नालियों के बारे में है, यानी नालियों आदि पर नगर पालिका का नियंत्रण है। आई होप दोस्तों आपको ये सारी धाराएं समझ में आई होगी। और 11 चैप्टर में धारा 59 से लेकर 199 तक है, 159 से लेकर 199 तक। और ये जो धारा 200 है ये 12 चैप्टर में है।
तो इस प्रकार से ये अलग है, लेकिन मैंने साथ में ही ले लिया कि 200 तक तो कंप्लीट हो जाएगी धाराएं। तो आई होप आपको समझ में आई होगी, ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी, और आप इस वीडियो को बार बार देखना ताकि ये ट्रिक जो है आपके दिमाग में सेट हो जाए, आपको मेरी बातें याद रहे, जिससे कि आप एग्जाम टाइम में ईजी वे में क्वेश्चन के आंसर टिक कर सको। धन्यवाद दोस्तों।